अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा टॉपिक चल रहा था 3.2 का। उसको क्वेश्चन नंबर मैं 30 तक कंप्लीट करवा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। और जबकि वैन 5x प्लस का वाई 5x प्लस का y आपको दिया हुआ है 13 के इक्वल और एक्स वाई आपको दिया हुआ है 10 के इक्वल। क्या करना है और आपको ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू आपको दी है। अच्छा, अभी तक आप सिर्फ क्या पढ़ रहे थे कि आप तो क्या कर रहे थे कि a प्लस बी का फॉर्मूला था, तो ये चीज़ आ रही थी। अभी तक आपके पास क्या आ गया, एक अल्फ़ाबेट चेंज करके दे दिया, x दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से कुछ फार्मूला सेलेक्ट करना है। तो अब आपको नहीं पता कि इसमें से फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि इधर ए बी तो कहीं आ नहीं रहा। अगर ए बी होता तो फिर यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ए बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करें कि जो हम इसको सॉल्व कर सकें। चलो मैं आपको एक हिंट दे के बताता हूँ, वो हिंट उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएगी, ठीक है। तो ए को सपोज करना है हमें, ठीक है। मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, ए को सपोज करो क्या है, एक्स है, ठीक है। बी को सपोज करो क्या है, वाई है। अच्छा, अगर ए पे क्यूब लगा हुआ हो तो सपोज करो एक्स पे क्यूब लगा हुआ है, और अगर वाई पे क्यूब लगा हुआ है, अगर बी पे क्यूब लगा हुआ है तो इसका मतलब वाई पे क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करने हैं। कंपैरिजन कैसे? एक्स को क्या सपोज करना है, जिस पे कोई पावर ना हो तो उसको ए सपोज करो, और वाई पे जिस पे पावर ना हो उसको बी। अच्छा, जिस पे पावर है उसको ए क्यूब सपोज करना है, और जिस पे पावर है उसको बी क्यूब सपोज करना है। तो ये हिंट है जो आपके काम आ सकती है, ठीक है। मतलब एक्स को ए सपोज, वाई को बी। अगर एक्स क्यूब है तो ए क्यूब, अगर वाई क्यूब है तो बी क्यूब, ठीक है। पावर है तो पावर। तो फॉर्मूला ऐसा सेलेक्ट करना जिसमें ये चीज़ें आती हों, ठीक है। तो अब इसमें देखो प्लस का साइन आ रहा है और क्या आ रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो ये क्यूबिंग वाला फॉर्मूला है। अब इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, ठीक है। बल्कि इन दोनों में से ये माइनस बी का क्यूब है और ये क्या है, प्लस बी का क्यूब। बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का। उधर क्या आ रहा है, एक एक्स क्यूब वाई क्यूब। मैंने क्या बोला आपको, एक्स को क्या सपोज करना है, ए क्यूब, और वाई को क्या सपोज करना है, बी क्यूब। तो ये आ रहा है ए क्यूब बी क्यूब। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन भी, यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो हमें वो फॉर्मूला वो सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला वो आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी। अच्छा भाई, पहले आपको क्या करना होगा, देखो अब आपको वैल्यू सपोर्ट करनी होती है। अभी तो लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ कहीं है नहीं है। ए प्लस बी दिया हुआ कहीं है नहीं है। तो आपको इस फॉर्मूले को इस फॉर्म के अंदर बनाना पड़ेगा, तब जाके आप वैल्यू सपोर्ट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को इस फॉर्म के अंदर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मैंने आपको क्या कहा कि ए को क्या सपोज करो, एक्स, जिस पे एक्स हो कोई पावर ना हो। तो इसमें से मुझे बताइए किस पर पावर नहीं है। सिंपल, जिसमें एक्स भी मौजूद है और कोई पावर नहीं है, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर ये वाला है, ठीक है। एक ये भी है, लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं, मिक्स है। हमें अलग अलग जैसे ये करना है, अलग अलग देखने हम। ए की वैल्यू क्या है, एक्स, जिस पे कोई पावर नहीं, क्योंकि ए पे कोई पावर नहीं है तो एक्स पे भी कोई पावर वाली ना हो। इधर तो वो एक्स मौजूद है लेकिन पावर है, लेकिन इधर पावर नहीं है। तो ए को क्या सपोज करना है आपको, 5x। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 5x। फिर प्लस का साइन है। आगे क्या आ रहा है, बी को क्या सपोज करना है, ये क्या है आपके पास, y, और उस पर कोई पावर है नहीं है। तो इधर y पे पावर है, इधर नहीं है, लेकिन दोनों मिक्स है। हमें अलग अलग करना है, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि हमें y उठाना है इसमें से। हम अगर उठाएंगे तो x और y दोनों उठाएंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ एक y अलग उठाना है। तो y अलग कौन सा, ये वाला है जिस पे कोई पावर नहीं है, और इधर कोई नंबर मौजूद है y के साथ नहीं है, तो b के साथ भी नंबर नहीं आएगा। और बाकी बाहर ब्रैकेट बना हुआ, ब्रैकेट बनाया और क्या लगा हुआ, क्यूब, तो एक क्यूब लगा दिया, फिर इक्वल का साइन। आगे क्या आ रहा है, ए क्यूब, मतलब ए क्यूब आ रहा है, तो आपको क्या सपोज करना है उसको, एक्स क्यूब। तो आपको वो वैल्यू लेनी है जिस पे एक्स क्यूब लगा हुआ हो। तो वो किस पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स क्यूब इस पे लगा हुआ है। उसके साथ एक नंबर मौजूद है, वो कौन सा नंबर है, 125। तो क्या आ जाएगा, 125 एक्स क्यूब, ठीक है। फिर कौन सा साइन आ गया, प्लस का, तो हमने प्लस का लिखा। पी क्यूब को सपोज करना है क्या, वाई क्यूब। तो ऐसी वैल्यू रखनी है जहाँ वाई क्यूब आ रहा हो। तो कहाँ आ रहा है,
ये आ रहा है। वाई क्यूब के साथ कोई नंबर है नहीं है तो नंबर नहीं रखेंगे, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा वाई क्यूब। फिर प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है 3। अब इधर क्या मौजूद है ए को मैंने आपको क्या बोला था, ए को क्या सपोज करना है एक्स, तो एक्स वाली वैल्यू कौन सी, इस पर कोई पावर नहीं है, वो क्या थी 5x, तो इधर क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, ए और बीच में कोई साइन है नहीं है तो हम ब्रैकेट बना देंगे, और बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा वाई, तो जिस पर कोई पावर ना हो, तो ये री वाई, इस पर पावर नहीं है तो ये क्या हो गया ऐसे उतर गया। सही है, आगे दोबारा ब्रैकेट बना हुआ है तो हमने दोबारा ब्रैकेट बनाया। आगे क्या आ रहा है ए, तो आपको अच्छे से पता है ए को वो लेनी है जिस पे एक्स, जिस पे कोई पावर ना हो, तो ये 5x थी तो दोबारा 5x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या आ रहा है प्लस का साइन, सॉरी ये ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस का साइन आ रहा है। फिर क्या आ रहा है बी की वैल्यू वो रखनी है वाई वाली जिस पे पावर ना हो, तो इधर क्या आ गया वाई। क्यों जिस पे पावर क्यों ना हो, क्योंकि बी पे कोई पावर नहीं है ना, इस वजह से हमें वही लेनी है जिस पे पावर ना हो। तो ये बन गया फॉर्मूले के अंदर। ये सबसे इजी काम था जो मैंने आपको बताया। सही है, अब देखो 5x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई, बिल्कुल दी हुई, क्या वैल्यू थी 13, तो इधर क्या आ गया 13, दोनों तरफ ब्रैकेट बनाया है, ब्रैकेट क्या लगा क्यूब, तो ये क्यूब, फिर इक्वल का साइन, आगे क्या लिखा हुआ 125x³ प्लस वाई क्यूब, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू ऐसे उतर गई। आगे कौन सा साइन आ रहा है प्लस का। अच्छा, ये 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 से कितना हो जाएगा आपके पास 15x हो जाएगा। फिर 15x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15xy। ठीक है, 3 5 से 15, इधर x मौजूद है तो 15x, फिर 15x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15xy, और आगे क्या आ रहा है 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई, क्या दी हुई 13, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। सही है, अब आपको क्या करना है 13 का क्यूब करना है, मतलब 13 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2197 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल का, और ये वैल्यू आपको अच्छे से पता है, ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी क्योंकि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और आगे क्या आ रहा है वाई क्यूब, और प्लस का प्लस, इधर एक्स वाई मौजूद है और इधर क्या मौजूद है 15, तो ये लिखा 15। क्या आपको एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, क्या दी हुई है एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10, तो एक्स वाई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 10, आगे क्या मौजूद है 13। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये आ गया 2197 ऐसे उतर गया, इक्वल टू ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी 125, क्योंकि ये मालूम करनी है ना, तो ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी। फिर प्लस का साइन है, फिर 15 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, फिर जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से। कैलकुलेटर में 15 लिखे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो आपके पास आ जाएगा 150, फिर 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 1950। ठीक हो गया, तो आपको ये अच्छे से पता है ये वैल्यू निकालनी है। इसको आप क्या सपोज करो x सपोज करो, तो ये है x प्लस 1950, तो ये प्लस का यहाँ की क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2197, ये प्लस का यहाँ की क्या बन जाएगा माइनस का 1950, इक्वल टू ये नंबर यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ये नंबर बचा 125x³ प्लस y³। ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 247 इक्वल टू 125x³ प्लस y³। बड़ी वैल्यू प्लस की इसलिए प्लस का आंसर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 125 आपने पहले लिख दिया और y³ बाद में, और ये आ गया 247। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपको ये इशू होगा कि वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, तो जो मैंने हिंट आपको दी थी उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए इसने हेल्प करी होगी आपके समझने के लिए। तो अगला सवाल भी बिल्कुल हम इस तरीके से करेंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिया हुआ वो है, अच्छा कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ माइनस 343b³ वैन 6a माइनस 7b इक्वल टू 11, और a भी आपको दिया हुआ 8। तो रिक्वायरमेंट आपसे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 216, तो ये आ जाएगा आपके पास 216a³ माइनस का 343b³। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए आपसे कहा, तो ये क्वेश्चन मार्क, और आपसे आगे कह रहे हैं कि 6a माइनस 7b जो आपको दिया हुआ है
6a माइनस 7b बराबर है 11 के, और a भी आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, तो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, तो वही जो मैंने आपको हिंट बताई थी उसी हिंट के जरिए मैं आपको ये सॉल्व करवाऊँगा। सही है, जहाँ आपके पास ए आ रहा है उसको आपको यहाँ देखो ए और बी के ही अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं, तो हम वही करेंगे। ए को आपने क्या सपोज करना है ए, बी को आपने क्या सपोज करना है बी, ए क्यूब को आप क्या सपोज करोगे ए क्यूब बी, और बी क्यूब को आप क्या सपोज करोगे बी क्यूब। तो जहाँ आपके पास ये चीज़ें आएंगी ना, आपको ये चीज़ें उठानी है यहाँ से देखते हुए। ठीक है, तो अभी देखो क्यूब क्यूब आ रहा है, क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, और बीच में कौन सा साइन है माइनस, तो इसका मतलब ये क्यूब वाला माइनस का साइन है, माइनस का फॉर्मूला है। तो पहले इसको उठा के लिख देते हैं, उसके बाद चेंजिंग करते हैं। ये आ गया है माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, और क्या आ रहा है आगे a माइनस बी। सही है। अच्छा भाई, तो मैंने आपको क्या बताया, ए की जगह आपको क्या रखना है ए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ए माइनस बी, कहीं ऊपर लिखा हुआ ए माइनस बी नहीं लिखा हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहीं ऊपर लिखा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए आपको क्या सपोज करना है, ए की जगह आपको ए वाली पावर रखनी है जिस पर कोई पावर ना हो। तो इधर क्या ब्रैकेट बना हुआ, ब्रैकेट बनाया, इधर क्या है ए, तो कोई पावर मौजूद है ए के साथ नहीं, तो आपको वही रखना है नंबर। देखना यहाँ से नंबर वो रखना है ए का जिस पर कोई ए पे पावर ना हो। तो इधर देखिए जिसमें ए को कोई पावर ना हो वो कौन सा है, ये ए पे कोई पावर लगी हुई नहीं, तो इसके साथ एक नंबर मौजूद है, वो क्या है 6a। फिर माइनस का माइनस, बी को आपको सपोज करना है बी पे कोई पावर है नहीं है, तो नंबर भी यहाँ से वो नंबर लेना है जो बी पे कोई पावर ना हो। तो ये क्या है, वो 7b है। देखो बी पे कोई पावर लगी हुई नहीं, लेकिन एक नंबर है 7, तो ये आ जाएगा 7b। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर आ रहा है ए क्यूब, तो ए क्यूब को आपको ए क्यूब ही रखना है। तो ऐसा कोई नंबर जहाँ ए क्यूब आ रहा हो इधर, वो नंबर ए क्यूब ये है, इसके साथ नंबर मौजूद है, तो नंबर भी लिखा जाएगा 216 ए क्यूब। ठीक है, फिर आगे कौन सा साइन है माइनस बी, बी की जगह बी क्यूब आ रहा है ना, तो बी क्यूब को आपको बी क्यूब ही रखना है। तो बी क्यूब वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, लेकिन नंबर मौजूद है 343, आगे क्या आ गया बी क्यूब। फिर कौन सा साइन आ रहा है आगे माइनस, आगे क्या आ रहा है 3, आगे क्या आ रहा है ए की वैल्यू रखनी है जिस पर कोई पावर ना हो, तो वो कौन सी थी अभी बताइए मैंने, वो ये थी, लेकिन नंबर मौजूद है, नंबर लिखा जाएगा जैसे 6 से रखा जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लॉज, दोनों के बीच में कोई साइन इसलिए ब्रैकेट बनाया। इधर बी की वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू बी वाली रखनी है जिस पर कोई पावर ना हो। तो देखो इस पर कोई पावर है, लेकिन नंबर मौजूद है, वो क्या है 7b। ब्रैकेट बना हुआ है, आगे आ रहा है ए की वैल्यू जिस पर देखो कोई पावर है नहीं, तो वो कौन सा नंबर था 6 है, तो ये आ गया 6 है। आगे कौन सा साइन है माइनस, बी पे कोई पावर है नहीं, तो बी वाली कौन सी जिस पर कोई पावर नहीं है, वो 7b है, वो आ जाएगा 7b। ये आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हैंड काम आती है। चलिए 6a माइनस 7b की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल क्या दी हुई 11, तो ये आ गया 11, इधर क्यूब भी लगा हुआ था, तो दोनों तरफ ब्रैकेट बनाया और इधर क्या आ गया क्यूब इक्वल टू 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब आपको मालूम करना है, तो ये वैल्यू इसी आ जाएगी। फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसके अलावा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ। जब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो आपके पास आया 18, फिर 18 को मल्टीप्लाई करा 7 के साथ तो आपके पास आ गया 126। ठीक है, फिर इधर ए और बी आ रहा था तो इधर ए और बी भी आ जाएगा। ठीक है, नंबर से नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, इधर ए भी बचा तो ये भी आ गया। 6 से माइनस 7b की वैल्यू दी हुई आपको, बिल्कुल दी हुई, क्या दी हुई 11, तो इधर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 11 का क्यूब मतलब 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 1331 इक्वल का साइन। ये वैल्यू आपको क्या करनी है मालूम करनी है, ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन ऐसे आ गया, इधर क्या आ रहा है 12, तो आपने लिखा 216, 12 ने 216 आ रहा है। आगे आ रहा है ए बी की वैल्यू आपको ऊपर बताई थी, बिल्कुल बताई थी। ए बी की वैल्यू हमने डेटा बनाया हुआ है, ए बी की वैल्यू क्या थी 8 थी हमारे पास। ठीक है, तो ये डेटा हमने ऊपर बनाया था, तो इधर ए बी की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगे 11 है, वो 11 भी ऐसे उतर गया। ठीक है, अब इन सबको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 131 इक्वल टू, ये चीज़ मालूम करनी है, ऐसे उतर जाएगा
216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब माइनस का माइनस, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 126 को जब मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो आपके पास आ रहा है 126 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है 8 के साथ तो आपके पास आ रहा है 1008, फिर मल्टीप्लाई किया है 11 के साथ तो आपके पास आ रहा है 11088 11088 सही हो गया। तो इस पूरी वैल्यू क्या सपोज करिए, पूरी वैल्यू क्या है x और माइनस का 11088 है। तो ये वैल्यू यहाँ क्या करिए, माइनस करिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है, नंबर को हमें वहाँ भेजना होगा। जब ये नंबर वहाँ जाएगा दूसरी साइड पे, जब ये नंबर जाएगा इस साइड पे तो वहाँ जाके ये क्या कर लेगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा 1331, ये माइनस कर रहा था यहाँ की क्या कर लेगा प्लस का 110, ये आ गया 8 और 8 और ये नंबर यहाँ मौजूद है तो अब ये नंबर यहाँ आ गया ना, तो यहाँ क्या बचा 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब। अच्छा इन दोनों को अब क्या कर दो, प्लस कर दो। जब आप इसको उन दोनों का आपस में प्लस कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 12419 इक्वल टू 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 216 ए क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब बराबर है, ये वैल्यू यहाँ लियो 12419। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और मैंने ये पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। मुझे लगा कि मेरी वीडियो बंद रही है, लेकिन बंद नहीं रही। अभी देखा मैंने बटन दबाना ही कि भूल गया, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसी कोई मसला नहीं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इक्वल टू 7। ठीक है, डेटा में वो चीज़ आती है जो हमें वैल्यू दी जाती है। तो x प्लस 1/x आपको बताया गया कि वो 7 के इक्वल है। रिक्वायर्ड में आपसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। अच्छा, अभी तक जो आपको वैल्यूज़ दी गई थी, दो वैल्यूज़ दी जा रही थी ऊपर, अभी तक क्या दे दिया, 1 वैल्यू दे दी, लेकिन फाइंड आपको क्यूब करना ही करना है। तो क्यूब में फाइंड करना है तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। इस ऐसी कंडीशन में जब आपको एक वैल्यू दी जाती है तो वही वैल्यू नीचे उतारी जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर किसके दिया हुआ, 7 के। इसको हमने क्या करा, सोल्यूशन के बाद नीचे उतार लिया। क्योंकि आपको क्यूब में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या करें, क्यूब लगा रहे हैं। देखो x प्लस 1/x दिया हुआ था, क्या लगा दिया बाहर, क्यूब लगा दिया इक्वल टू, और 7 के ऊपर भी क्या लगा दिया, क्यूब। क्योंकि क्यूबिंग करने तो दोनों तरफ क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया हमने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो इस x को सपोज करना ये a है और 1/x को सपोज करना b है, बीच में प्लस का साइन है, बाहर ब्रैकेट बने हुए और क्या लगा हुआ, क्यूब। तो ये क्या फार्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर होता है, मैंने ऊपर लिखवाए हुए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो ये पूरा फॉर्मूला पहले एज इट इज़ नीचे उतारा जाएगा। ठीक है, बाय फॉर्मूला लिख के मैंने पूरा फॉर्मूला ऐसे उतार दिया। ठीक है, a की वैल्यू आपको क्या सपोज करनी थी, x, तो a की जगह x आ गया, प्लस का प्लस, b की जगह मैंने आपको क्या बोला था 1/x सपोज करना है, तो b की जगह आ गया 1/x, बाहर ब्रैकेट बने हुए, ब्रैकेट बनाया, बाहर क्या लगा हुआ, क्यूब, तो a क्यूब लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वल का साइन इधर क्या आ रहा है, a, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, x, a पे क्यूब लगा हुआ तो x पे क्यूब लग गया, प्लस का साइन, b की वैल्यू क्या थी 1/x, b पे क्यूब लगा हुआ है तो 1/x पे क्यूब लग गया, प्लस का साइन, 3 आ रहा है तो 3 लिखा। a की वैल्यू क्या थी, x, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए मैंने दोनों जगह ब्रैकेट बनाए हुए, और b की वैल्यू क्या थी 1/x। ठीक है, ब्रैकेट बनाया आगे, यहाँ लिखा हुआ a की वैल्यू क्या थी, x, प्लस का साइन, और b की वैल्यू आपके पास क्या थी 1/x। ठीक है, आगे चलता है। x प्लस 1/x को आपको कोई वैल्यू सपोज करके दी थी सवाल में, बिल्कुल दी थी। x प्लस 1/x आपको बराबर किसके दिया हुआ था, 7 के बराबर दिया हुआ था। तो इधर क्या आ जाएगा, सिंपल x प्लस 1/x की जगह 7 आया, बाहर ब्रैकेट बना हुआ, ब्रैकेट लगाया,
क्यूब लगा हुआ तो क्यूब लगा दिया, फिर इक्वल का साइन, एक्स का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, प्लस का साइन, ये क्यूब 1 के साथ भी, ये क्यूब एक्स के साथ भी है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है। फिर एक्स क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, फिर प्लस का प्लस, ये 3 है, ये 3 ऐसे उधर गया, ये एक्स मल्टीप्लाई में और ये वाला एक्स डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड वाला आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको ऊपर बताई थी, वो क्या थी 7, ठीक है। 7 का जब क्यूब करेंगे मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 4 3, फिर इक्वल का साइन आ गया, आगे क्या आ रहा है एक्स क्यूब, ये आ गया एक्स क्यूब, प्लस का प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये इसी उधर गया क्योंकि ये फाइंड करना था, और प्लस का प्लस ऐसे ही आ गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ गया 21। तो इस पूरी वैल्यू को जब फाइंड करना है तो उसको क्या सपोज करो, ये क्या है एक्स के इक्वल है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है एक्स के साथ प्लस का 21 है, तो ये प्लस की साइड चेंज करेंगे क्योंकि हमें एक्स निकालना अलग करना होगा, ये प्लस का वहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस का, तो यहाँ पहले से क्या नंबर मौजूद है, वो नंबर मौजूद है 3 4 3, ये प्लस का था यहाँ के बन गया माइनस का, फिर इक्वल का साइन, जब ये वैल्यू यहाँ चल गई तो यहाँ सिर्फ ये बचेगी, तो ये सिंपल ये उतार दिया, ठीक है। फिर प्लस की वैल्यू ये है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 3 4 3 में से 21 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 3 2 2 बचेगा, और आगे ये आ जाएगा, और इसको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कह रहा था, ये मैं आपको समझा चुका था, मैं वीडियो बनाने से पहले मैं बटन दबाना भूल गया, तो मुझे लगा कि वीडियो बन रही है और मैं सवाल सॉल्व करवाता रहा, एंड में जाके जब मैंने इसको स्टॉप करना चाहा तो मैंने देखा तो वीडियो ही नहीं बनी, तो इस वजह से ये सवाल पहले से सॉल्व हो गया मेरे से। तो उम्मीद करता हूँ मैं बिल्कुल स्लो मोशन में मैंने आपको समझाया ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपसे कह रही हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 11। डेटा में जो चीज़ आपको गिवन दी जाती है तो हम क्या लिखते हैं, तो मतलब वो डेटा में लिखी जाती है जिस चीज़ को आपको इक्वल दी जाती है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स को आपको बोला गया ये किसके बराबर है 11 के, ठीक है। और आपको आगे क्या बोला है, आगे फाइंड करने के लिए बोला है कि एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम दो वैल्यूज़ दी जाती हैं तो हम फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको इधर एक ही वैल्यू दी हुई है तो हमें एक यही वैल्यू नीचे रखनी होगी और इसके ऊपर हमें वो चीज़ करनी होगी जो आपको नीचे बताया गया। क्यूबिंग में आपसे आंसर मांगा है कि आपको क्यूबिंग में आपको रिक्वायरमेंट क्या बोला है कि क्यूबिंग में फाइंड करो, तो नीचे इस वैल्यू को नीचे रख के हमें क्या करनी पड़ेगी क्यूबिंग करनी पड़ेगी। ये बन जाएगा एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स बराबर है 11 के। तो इस पर हम क्या करेंगे, चूँकि क्यूब में बोला है तो हम क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बन गया एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स, इधर क्यूब लगाया इक्वल टू, और 11 पे भी क्या लग गया हमारे पास भाई साहब क्यूब लग गया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या सपोज करनी है, इसको सपोज करनी बी, बीच में कौन सा है माइनस, बाहर क्या लगा हुआ ब्रैकेट और उधर क्या लगा हुआ क्यूब, ठीक है। तो ये बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये रहा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस 3b वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बाय फॉर्मूला, और फॉर्मूला है आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab ए माइनस बी, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन है, या तो ये इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं पहले कन्वर्ट करके बता देता हूँ। ये ब्रैकेट बनाया, ए की जगह क्या आ गया हमारे पास x, क्योंकि a बराबर x तो ये आ गया x, बीच में कौन सा है माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू। अगर आप ये वैल्यू नहीं रखना चाह रहे तो हमें ये रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ऐसे रखो या वैसे रखो, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यू नहीं रखना चाह रहे, आगे ये इसको रखना चाह रहे हो तो इसको आप यहाँ रख दो, लेकिन इक्वल के बाद तुम्हें फिर ले लेना ही पड़ेगा। तो इधर पहले रख लो, ये बाद में रख लो, बात एक ही है, ठीक है। मैं इसको पहले रख रहा हूँ, ठीक है। अब इधर क्या आ रहा है ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स, ए पे क्यूब लगा हुआ तो एक्स पे क्या लग गया क्यूब,
माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/x, बी पे क्यूब लगा हुआ था 1/x पे क्यूब, माइनस का माइनस 3 का 3, ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/x, और बीच में कोई साइन नहीं है तो हम भी साइन नहीं लगाएंगे। ए की जगह क्या आ जाएगा x, इधर साइन है तो साइन लगा जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, अब ये मैंने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया ना। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने जो फॉर्मूला जो अप्लाई करा वो यहाँ करा है, तो ये 11 कहाँ गया, जैसे पीछे जो 7 था वो कहाँ गया। तो भाई साहब बात एक ही है, अगर आपको मिसाल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ ये वैल्यू उठानी पड़ेगी, तो मुझे फिर ये वैल्यू उठानी पड़ती और इक्वल के बाद यही 11 यहाँ लिखा जाता, तो मैंने ये इसको पहले ही ले लिया। सही है, ये 11 यहाँ लिखा जाता। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो हम ये नहीं लेते, सिर्फ ये लेते, और इक्वल के बाद जैसे इक्वल के बाद 11 और ये क्यूब रखा जाता। फिर जब 11 का क्यूब करते हैं तो यहाँ रखा जाओ या इसको यहाँ रखना चाहो, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। अभी देखो ये 11 यहाँ पर आ जाएगा। देखो x माइनस 1/x की वैल्यू आपको दिया हुआ था, किसके इक्वल दिया हुआ था 11 के इक्वल दिया हुआ था। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, x माइनस 1/x इसके इक्वल दिया हुआ है 11 के, तो यहाँ क्या कर दो सिंपल 11 पुट कर लो। ठीक है, इधर क्यूब लगा हुआ था ना, देखो फॉर्मूले में तो इधर क्यूब लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा 11 का क्यूब। और यही चीज़ यहाँ पर है, देखो यही चीज़ यहाँ पर आ रही थी, तो या तो यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप यहाँ भी रख के सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं, आंसर वही आएगा। तो इधर इक्वल टू एक्स का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, माइनस का साइन 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के बराबर होता है ये, और एक्स का क्यूब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, माइनस आगे क्या आ रहा है 3, ये x मल्टीप्लाई में और ये x डिवाइड में, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और 3 को क्या कर लो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 1 से क्या आ जाएगा 3, और x माइनस 1/x की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी इधर 11 के इक्वल दी हुई थी। ठीक है, अब क्या करना है, अब 11 का क्यूब करना है। 11 का क्यूब का मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 1 3 3 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, ये उतर जाएगा, माइनस का 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 33 बन जाएगा। तो इस वैल्यू को क्या सपोज करना है हमें x सपोज करना है, ये माइनस का था, यहाँ के क्या बन जाएगा ये प्लस का, क्योंकि हमें x को अकेला करना होता है ना, ये चीज़ अकेली करनी है, तो ये नंबर मौजूद है यहाँ पे, ये माइनस का यहाँ के क्या बन जाएगा प्लस का, तो यहाँ पहले से क्या नंबर मौजूद है 1331, ये माइनस का यहाँ के क्या बन जाएगा प्लस का 33 इक्वल टू, जब ये नंबर यहाँ पर आ गया तो यहाँ क्या बचा ये चीज़ बची, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब। देन इन दोनों का आपस में क्या कर दो आप प्लस कर दो, जब इसको आपके पास प्लस किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1364, तो ये आ जाएगा 1364 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर है 1364 के। सही हो गया, तो ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 दो पार्ट्स रह गए आपके, तो उम्मीद करता हूँ आपको उसको अगली वीडियो में समझा पाऊँ। चले मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।